हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री एमएनएस कैडेट लाइफ के बारे में। आप में से काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एमएनएस कैडेट लाइफ के बारे में सुना होगा, पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे एमएनएस कैडेट लाइफ के बारे में भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सी लाइन में यहाँ बोलना चाहूंगी कि अगर आप एमएनएस एस्पिरेंट हैं और प्री एमएनएस कैडेट लाइफ जो मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं या कर लेते हैं, तो आप इस साल एमएनएस एस्पिरेंट से एमएनएस कैडेट बन जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमएनएस कैडेट के बारे में कि एमएनएस कैडेट लाइफ क्या होती है। जब आप एमएनएस में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका जो 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको एमएनएस कैडेट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 4 साल की ट्रेनिंग जो होती है उसके बाद आप एमएनएस ऑफिसर बनते हो। तो जब तक ये 4 साल होते हैं ना, ये बहुत आपके स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। आर्मी का मतलब ही है स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन। इन 4 सालों में आपको सारा सब कुछ सिखाया जाता है। आपको बैठने का, उठने का, चलने का, बोलने का, क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन के आंसर देने का हर एक ढंग आपको सिखाया जाता है। इवन आपको एक स्पून पकड़ने का भी ढंग सिखाया जाता है। ठीक है, सारे लहजे, सारी आपको तमीज यहाँ पे पूरी एकदम आपको अडेप्ट कर दिया जाता है एक आर्मी एनवायरनमेंट में। ओके, सो अभी ऑब्वियसली आप एक ऑफिसर हैं, तो ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आप समझ सकते हो ना कितना आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ढाला जाता है। तो उनके दिन की शुरुआत सुबह 6 से होती है। एमएनएस कैडेट के दिन की शुरुआत 6 बजे से होती है और रात के 10, 11, 12 बजे तक चलता है। ठीक है, इनमें पूरा दिन वो बिजी रहते हैं, काम करते हैं, अपने लेक्चर अटेंड करते हैं, अपनी क्लासेस करते हैं और अदर एक्टिविटी भी करते हैं। तो यानी कि 6 से 11 बजे तक आपको भी अपने आप को बिजी रखना है। आपको क्या करना है, अब हम बात करते हैं प्री एमएनएस कैडेट लाइफ के बारे में। प्री एमएनएस कैडेट लाइफ मतलब आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। मान लो 6 बजे उठ के आप 6:30 तक, 7 बजे तक फ्रेश एयर लें, मतलब अपनी छत के ऊपर घूम सकते हैं या फिर बाहर टहलने जा सकते हैं ताकि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो अच्छे से और आपका पूरा दिन एनर्जेटिक जाए। ठीक है, उसके बाद देखो अपना 8 बजे तक नहाना, खाना, फ्रेश होना, सारी चीजें कर लो। शार्प 8 बजे तक पढ़ने के लिए अपने टेबल पे बैठ जाओ, शार्प 8 बजे तक। ठीक है, एमएनएस कैडेट 1 भी मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको करना है। 8 बजे से 11 बजे तक आप स्लॉट बनाइए, उसमें आप आधे घंटे का बीच में ब्रेक ले सकते हैं और एक आप मतलब कर लीजिए कि आपको वोकैब करना है या करंट अफेयर करना है। इन दोनों में से एक चीज आपको स्टार्ट करनी है ताकि हो जाए ना रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन। अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपको फिर वो अच्छा रहता है। फिर 11 से इसी तरीके से आप 3 या 4 बजे तक एक स्लॉट बना लीजिए और बीच में एक गैप कर लीजिए। ठीक है, आधे घंटे का, 40 मिनट का। उसमें आप बेशक आप अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे मूड फ्रेश करने में और माइंड डिस्ट्रैक्ट करने में फर्क होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने 4 बजे तक अपने जो क्लासेस वगैरह हैं वो कर ली या फिर खुद की सेल्फ स्टडी है वो कर ली। अब 4 बजे के बाद में फिर से एक 3-4 घंटे का स्लॉट बनाइए। उसमें अपने आप को एनालाइज करो कि यार तेरी मिस्टेक कहाँ रह गई, तू क्या कर रही है, क्या नहीं किया तूने और किस चीज में तेरा कमी रह गई है। अपने सिलेबस ट्रैकर बनाओ। ठीक है, वीक एरिया मेंशन करो, वहां पे वीक एरिया कौन कौन से हैं उन पर काम करना शुरू करो। ठीक है, सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। एकदम प्रोफेशनल एमएनएस कैडेट आपको बनना पड़ेगा यार, तभी आप एमएनएस कैडेट रियल में बन पाओगे। ओके, तो यही आपको शेड्यूल फॉलो करना है रात 11 बजे तक, पूरा एकदम बढ़िया स्टिकनेस के साथ में। ठीक है, बेसिकली यार देखो, आपके पेरेंट्स ना आपके लिए बहुत मेहनत से एक एक रुपए कमाते हैं और वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उसको। ठीक है, बिना कुछ ये सोचे कि यार हमारा बच्चा इसमें कामयाब होगा या नहीं होगा, वो ये नहीं सोचते हैं। वो 100% होगा यही सोचकर आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपको इतनी अच्छी अच्छी कोचिंग्स दिलवाते हैं। ठीक है, तो यार उनके सारी चीजें अपने माइंड में रखा करो और फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करा करो। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। ठीक है, क्योंकि बात वो नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, बात ये है कि आपके पैसा लगाने के बाद भी आप कामयाब नहीं हो रहे हो। ठीक है, आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वो सबसे एक बड़ा फेलियर आई थिंक होता है। तो बेसिकली प्लीज उसका ध्यान रख के पढ़ा करो। और दूसरा बात करें, देखो यार कुछ चीजें तुम्हें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अपना पूरा शेड्यूल इस तरीके से फिक्स करो जो तुम्हें मैंने अभी बताया, और अगर ऐसा कर रहे हो दैट मीन्स आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं यार थोड़ा सा कि होता है ना कि हम अपनी कॉपी खोल के बैठ जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, बट मुझे पता है कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम उस टाइम पे पढ़ नहीं रहे होते हैं।
तुम्हारे पेरेंट्स ना बहुत भोले होते हैं, तुम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तुम्हारे ऊपर। तो यार प्लीज ऐसा मत करो। तुम लोगों को ना उनको इतनी अच्छी लाइफ देनी है, जितनी बेटर लाइफ उन्होंने तुम्हें दी है ना, उसका 10x तुम्हें उनको रिटर्न करना है। ओके, तो यार प्लीज इसी सोच के साथ पढ़ा करो कि यहाँ पे देखो इन फोटोज में ऊपर आ रहा है कि पेरेंट्स यहाँ पे आपके शोल्डर के स्टार के साथ पिक ले रहे हैं। तो यार उस महसूस क्या करो उस मोमेंट को कि एक दिन ऐसा होगा तब मेरे पेरेंट्स कितने खुश होंगे, कितने प्राउड फील करेंगे, है ना। तो वो चीज़ प्लीज माइंड में रख के पढ़ा करो। अब बात करते हैं यार माइंड फ्रेश और माइंड डिस्ट्रैक्ट। मैंने बोला था कि फर्क है इन चीज़ों में। क्या है इन चीज़ों में फ़र्क? जैसे मान लो आपने 8 से 11 का स्लॉट बनाया था पढ़ाई करने का, उसमें से आपने 30 मिनट का बीच में ब्रेक लेना है और वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए। माइंड फ्रेश का मतलब होता है यार कि ये नहीं है कि आपने फोन खोला और रील्स देखने लग गए, टिकटॉक देखने लग गए, या ये देखने लगे कि यूट्यूब पे एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं। इसका मतलब नहीं होता है कि आप माइंड फ्रेश कर रहे हो। माइंड फ्रेश करने का मतलब होता है कि आप लोग कहीं टहलने जा सकते हो, कहीं पार्क में घूम लो, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठ के बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, मम्मी का कोई काम करवा लो। ये होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोन लेके बैठ गए और उसको स्क्रॉल कर रहे हो, वो डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसको आप छोड़ नहीं पाओगे। आपको मैंने बोला कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि मान लो आपने 4 बजे 4 से 4:30 का ब्रेक लिया है तो आप 4:30 उस फोन को रख दोगे, और ऐसा नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है, ठीक है। तो यार प्लीज ये चीज नहीं करनी है। एमएनएस कैडेट लाइफ के लिए, प्री एमएनएस कैडेट लाइफ को स्टिकनेस के साथ फॉलो करना पड़ेगा तुमको। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी। कई बच्चे होते हैं जो एमएनएस का पेपर देते हैं और 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, 5 मार्क्स से रह जाते हैं, 10 मार्क्स से रह जाते हैं। तो रीजन पता है क्या होता है उनका 10 मार्क्स से रहने का, 2 मार्क्स से रहने का? उन्होंने अपना 100% दिया होता है, 100% अपना, जितनी उसमें जान थी ना उस बच्चे ने लगाई है वो जान। कमी कहाँ रही है? कमी उस चीज में रही है कि उनको कोई गाइड करने वाला, कोई मेंटर नहीं है उनके पास में। दैट्स वाई वो लैग कर गए। काफी सारी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी वो कमी होती ही है, क्योंकि जनरली कोचिंग्स में क्या होता है, कोचिंग्स में होता है कि देखो मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करती हूँ। मैं नीट एस्पिरेंट थी, तो नीट एस्पिरेंट बेसिकली मैंने एलन कोटा से कोचिंग ली है 12th का ड्रॉप लेके के। तो वहां पे क्या होता था कि सुबह 6 बजे से 1 बजे तक क्लास होती थी, सुबह की 6 बजे से 1 बजे तक क्लास होती थी। 2 घंटे का लेक्चर होता था और 4 लेक्चर्स आई थिंक हमारे होते थे, या फिर 1.5 घंटे का कुछ ऐसा लेक्चर लगता था, ठीक है। तो 1 बजे के बाद में 1 बजे के बाद में जो सारा टाइम बच गया, उस टाइम पीरियड में बच्चे को क्या करना है वो समझ ही नहीं पाता। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली यार जिस फेज में हम तैयारी करते हैं ना उसमें हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार फोन चला लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में पढ़ाई करेंगे, और वो फोन चलाते चलाते इतना टाइम निकल जाता है ना कि बस। क्योंकि अगले दिन वहां पे कोचिंग में जाकर कोई सुनने तो वाला नहीं है। प्रेशर क्यों होगा? पेरेंट्स हमारे साथ है नहीं, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते हैं, तो पेरेंट्स का भी कहाँ प्रेशर है। संडे को जो टेस्ट होता है उसमें एक बार पेरेंट्स डांट लगा देंगे, उसके अलावा तो क्या ही करेंगे, टीचर्स तो कुछ बोलते ही नहीं है वहां पे। तो सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है पर्सनली कि यही है। जहां हम कोचिंग लेते हैं ना यार, कोचिंग ऐसी होनी चाहिए कि सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक टीचर, कोई गाइड करने वाला, वो मेंटर हमारे पास होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है। भविष्य में यार मेरा ऐसा प्लान है कि हम ऐसा एमएनएस के लिए कुछ करेंगे ऑफलाइन, कि जिसमें हम 50 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे, मतलब 50 बच्चे हमारे बैच में होंगे ऑफलाइन, और उन 50 बच्चों पे यार मैं इतनी मेहनत करूंगी ना कि मेरे 50 बच्चे 650 इंटरव्यू वाली लिस्ट में जरूर आएंगे। क्योंकि यार मुझे पता है एक एक बारीक चीज का कि कहाँ कमी रहती है, कहाँ पे बच्चे को ताना की जरूरत होती है, ताना मारने की, कहाँ पे बच्चे को अप्रिशिएट करने की जरूरत होती है, कहाँ पर उसको गुस्सा करने की जरूरत होती है। यार देखो एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैं और शेयर करती हूँ। हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर हम 2 भाई बहन हैं, 2 बहन बहन हैं, तो अगर एक कामयाब हो जाता है और एक आप हैं, आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ना आपको इतना ताना देते होंगे ना, इतना ताना, बहुत अनलिमिटेड बोल सकते हो, और आपकी इज्जत भी उतनी कम हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका दूसरा भाई या बहन है वो आपसे सक्सेस है बहुत ज्यादा, मतलब आप थोड़े पीछे हैं, तो ये होता ही होता है, ठीक है। 90% केसेस में ऐसा होता है। तो यार देखो अभी मैं बस वही करने की सोच रही हूँ कि अगर पेरेंट्स पैसे इन्वेस्ट करें तो वो इस अश्योरिटी के साथ करें कि यार हमारा बच्चा यहाँ पे अगर पढ़ाई करेगा तो उसकी ना तो साल ड्रॉप होगा,
कि भाई ये पूरा साल चला गया, उसकी कोई मेहनत हुई नहीं और ऐसे ही वेस्ट गए पैसे, और ना ही उनको लगेगा कि यार हमारे पैसे वेस्ट हुए हैं। ये चीज़ें बहुत कुछ मेरे प्लानिंग चल रही है अभी, हालांकि वो उसमें आने में भी टाइम है, ऑफलाइन होने में बहुत थोड़े से समय लगता है। बाकी ऑनलाइन तो हम ये कर ही रहे हैं। ऑनलाइन मैं जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतना आपके अंदर एफर्ट्स डालूंगी। ओरल टेस्ट कोई कोचिंग नहीं करती है यार। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, कोचिंग क्या करती है, यूजुअली अपना कंटेंट आपको डिलीवर कर देती है, हालांकि उस कंटेंट की क्वालिटी कितनी ही बेस्ट हो, बट फिर भी यार सिलेक्शन रह ही जाता है। रीजन कि हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मान लो आपको मैं पूरे दिन में शेड्यूल दूं कि आपको भाई मैं करंट अफेयर के ये क्वेश्चन, ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं, और वोकैब के 50 सिनोनिम एंटोनिम्स मैंने आपको दे दिए, ये आपको 5 बार एटलीस्ट कॉपी में लिखने हैं और लिखकर मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। तो वो एक चीज है ना, बर्डन पड़ता है। वोकैब लिखने से ही होगी भैया, वोकैब लिखने से ही होगी, क्योंकि आपको जितना ज्यादा उसको लिखोगे ना वो माइंड में रहेंगे। यहाँ जो आपकी अंगूठा है ना, ये पिचका हुआ होना चाहिए। जब ये पिचकेगा ना तो आपकी तैयारी दिखेगी और फिर सिलेक्शन होगा। तो यार मैं चाहती हूँ ऐसा चीजें करना, काफी कुछ बहुत बड़ा। बाकी वो अभी उसमें बहुत टाइम है ऑफलाइन आने में तो, बट ऑनलाइन में जितना दम मेरे में है वो मैं लगाऊंगी डेफिनेटली। अगर मेरे बैच में 50 बच्चे हैं तो मैं 50 के 50 को उस 650 वाली लिस्ट में लाऊंगी, ठीक है। ऑफलाइन का भी करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगी। ऑफलाइन में यार मेरी प्लानिंग बहुत कुछ है कि मैं सुबह 6 बजे आपको हर एक चीज कराऊं जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही है। ऐसे ना हो कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मैंने आपकी क्लास लगा दी और फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, जी नहीं। सुबह के 6 बजे से शुरुआत मेरे साथ होगी और रात के 11 बजे तक एंडिंग भी मेरे साथ ही होगी। तो बहुत कुछ है अभी, पर 2022 का रिजल्ट आने दो तो डिसाइड करेगा कि हम ऑफलाइन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। प्लान्स बहुत बड़े हैं यार कि आप लोग से मैं हर 2 घंटे में, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि करंट अफेयर ये 200 है, 2 घंटे में ये आपको पूरे अच्छे से रीड आउट करने हैं, पूरे अच्छे से लर्न करने हैं। 2 घंटे के बाद मैं आपसे सुनूंगी सिर्फ 50 बच्चे, और 50 बच्चों पे मेरी मेहनत, और उन 50 बच्चों की मेहनत यार डेफिनेटली, मतलब पूरे इंडिया में ये चीज हमें करनी है कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां पे अगर आप जाओगे तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, बच्चों को ड्रॉप लेना नहीं पड़ेगा, उनको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि यार एमएस की तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि हमारा 100% देने के बाद भी कई बार होता है कि हम छूट जाते हैं, रह जाते हैं। तो यार ठीक है, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं, जो मेरे मन में थी, आप लोगों के मन में थी, वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। मुझे पता है आप लोगों की सिचुएशन क्या होती है, आप लोग कहाँ लैग करते हो, सारी चीजें मैं समझ सकती हूँ। जब मैं ऑफलाइन करूंगी ना, इवन मुझे पता है कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। आई विल नॉट इवन अलो अ स्मार्टफोन। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्मार्टफोन देके जाएंगे तो मैं उसको भी अलो नहीं करूंगी। अगर आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है तो डेफिनेटली मेरा फोन यूज कर सकते हो सिर्फ बात करने के लिए। उसके अलावा आपको वही सूट सलवार में कैडेट की जिंदगी मेरे साथ जीनी है, ठीक है। तो बहुत प्लानिंग है यार, वो बाद में बात करेंगे उनके बारे में। अभी जो मैंने शेड्यूल बताया है उसको फॉलो करिए, ठीक है। अभी बस इतना ही इस वीडियो में, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। कभी कोई और क्लियर डाउट हो तो यार पूछ सकते हो।